मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेगमेंट में मैं फिर से बिहार स्पेशल जीके जीएस पर ही चर्चा करने जा रहा हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। बेसिकली जो बीपीएससी 71वीं एग्जामिनेशन होने जा रहा है प्रीलिम्स, उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज एपिसोड 7 पे चर्चा होगी, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन पर आधारित 50 प्रश्नों पर चर्चाएं की जाएंगी। बिहार का मैप जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इसको डिस्प्ले करता हूं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2। बिहार में लोकसभा के कुल सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? सही जवाब 6। बिहार में कौन कौन लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो सही जवाब गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अगला प्रश्न, वर्ष 1942 में बिहार प्रांत के किस महाधिवक्ता ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? सही जवाब बलदेव सहाय। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही जवाब महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो सही जवाब राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो सही जवाब राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने बिहार में द्वैत शासन पद्धति को लागू किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? सही जवाब 29। अगला प्रश्न, उड़ीसा सहित बिहार प्रांत हेतु 1912 में गठित बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब 43। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब और कहां आयोजित हुई थी? सही जवाब 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा उड़ीसा एवं बिहार को गवर्नर प्रांत घोषित किया गया था? सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार को सर्वप्रथम एवं कब एक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? तो सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 से बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद भवन, जो कि वर्तमान में बिहार विधानसभा का भवन है, में पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? सही जवाब 7 फरवरी 1921। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित नामित बिहार विधानसभा में कितने सदस्य थे? सही जवाब 152। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे गठित नामित शब्द का प्रयोग किया गया। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1935 के अधिनियम के पूर्व बिहार में जो बिहार विधान परिषद अस्तित्व में था, उसी को बिहार विधानसभा घोषित कर दिया गया था और बिहार विधान परिषद का नए सिरे से गठन किया गया था। इसीलिए मैंने गठित नामित शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, 22 मार्च 1911 को किसे नवगठित उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेले। तो फ्रेंड्स, जब बिहार प्रांत उड़ीसा सहित अलग हुआ था बंगाल से, तो उस समय बिहार के कोई गवर्नर नहीं हुआ करते थे, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती थी।
बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर प्रांत बनने के बाद किसे प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब लॉर्ड एसपी सिन्हा। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद भवन में 7 फरवरी 1921 को आयोजित प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब सर वाल्टर मोडे। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा गठित बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो सही जवाब 22 जुलाई 1936। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा गठित बिहार विधान परिषद तथा बिहार विधानसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब आयोजित हुई थी? तो सही जवाब 22 जुलाई 1937। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा गठित बिहार विधान परिषद तथा बिहार विधानसभा की प्रथम संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब रामदयालु सिंह। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा गठित बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही जवाब रामदयालु सिंह। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। झारखंड गठन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब 55। अविभाजित बिहार का कितने जिलों को झारखंड राज्य में शामिल किया गया था? तो सही जवाब 18 और शेष 37 जिले बिहार में रह गए थे। कालांतर में अरवल 38वें जिले के रूप में गठित किया गया था जहानाबाद जिला को तोड़कर। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? सही जवाब सतीश प्रसाद सिंह, मात्र 4 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। सबसे लंबी अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो सही जवाब नीतीश कुमार, लगभग 18 वर्षों से भी अधिक समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? सही जवाब 11वीं लोकसभा। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज है? सही जवाब नीतीश कुमार। लगातार सबसे लंबी अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज है? तो श्री कृष्ण जी, जो कंटिन्यूअसली लगभग 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ये आसीन थे। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह के बाद 18 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे, अर्थात बिहार के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन हुए? तो सही जवाब दीप नारायण सिंह। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही जवाब भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न, बिहार के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब कर्पूरी ठाकुर। बिहार के किस व्यक्ति का उपनाम जननायक है? सही जवाब कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न, अब तक बिहार के कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो कुल 5, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी शामिल है। कर्पूरी ठाकुर के अतिरिक्त किन बिहारियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में, द्वितीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, तृतीय जयप्रकाश नारायण 1999 में एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष गवर्नर के आदेश से कौन बने थे? तो सही जवाब राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। देखिए फ्रेंड्स, इससे 2 प्रश्न है। एक तो पहला प्रश्न कुछ पहले दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे। तो निर्वाचित वो थे वो राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। और अगर गवर्नर के आदेश से अगर कौन बना था तो सबसे पहले राय बहादुर सतीश चंद्र बने थे, बाद में निर्वाचित हुए थे राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न, झारखंड गठन के समय अविभाजित बिहार राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो 96। पुनर्गठन के बाद बिहार में 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद में। अगला, झारखंड गठन के समय अविभाजित बिहार राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य थे?
तो 324 324। अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा बिहार विधानसभा के कितने सदस्यों को लेकर गठित किया गया था? तो 81। अब वर्तमान में 243 सदस्य जो है बिहार विधानसभा के लिए रखे गए। नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना एवं मंत्रियों की सहायता करना। अगला प्रश्न, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो सही जवाब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सही जवाब वर्ष 2006। संविधान सभा में बिहार राज्य से कितने सदस्य चुने गए थे? तो सर्वप्रथम 38 सदस्य चुने गए थे। पाकिस्तान विभाजन के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो 36 सदस्य ही बिहार से थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार के किन जिलों के कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो पूर्णिया एवं मानभूम के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न, बिहार में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। सबसे निचले स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न, बिहार में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन के कौन कौन से स्वरूप लागू हैं? तो सबसे पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद एवं तीसरा नगर निगम। आज का आखिरी प्रश्न 50वां प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत बिहार राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो सही जवाब जून 2006। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा एपिसोड भारतीय बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन पर आधारित अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब। अगला एपिसोड बिहार के भूगोल पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।